आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इन्फिनिटी। जो फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। यानी प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इक्वल टू 1। जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है प्लेन मिरर ये 1 के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन है द इमेज फॉर्मेड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यानी किसी वस्तु को अगर कॉनकेव मिरर के इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फोकस पर। किसी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है द पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज। यानी प्लेन मिरर का पावर कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जीरो डायोप्टर। जो पावर होता है प्लेन मिरर का वो जीरो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। यानी अगर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इक्वल टू होता है r/2 जहाँ पे r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम निकालेंगे तो 20 × 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेवन्थ क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। यानी गाड़ियों में जो साइड ग्लास होता है तो वो किस मिरर का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ईयर टू ग्लास। यानी जब लाइट ट्रैवल करती है ईयर से ग्लास में तो उसके स्पीड में क्या चेंजेस आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि स्लोज डाउन। जब लाइट ट्रैवल करती है ईयर से ग्लास में तो जो स्पीड होती है वो कम होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। यानी जो लाइट बेंड होती है जब ये एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र करती है और जो बेंडिंग होती है इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन। यानी किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ मीडियम, बी है कलर ऑफ लाइट, सी है नेचर ऑफ मीडियम और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी इन सभी पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का डिपेंड करता है। 11th क्वेश्चन है ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। यानी कोई अगर रे ऑफ लाइट है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है किसी लेंस से तो इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एमर्जेस अनडेविएटेड। यह बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से। 12th क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। 13 क्वेश्चन है द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर इज। यानी जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसका नेचर कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। 14 क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का तो ये फोकल लेंथ का दुगना होता है। यानी कि R = 2F हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है ये कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यानी कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बियॉन्ड फोकस। फोकस के बियॉन्ड अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज। 16 क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है कॉनकेव मिरर या पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
17 क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉजिटिव होता है। 18 क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रिट्रेसेस इट्स पाथ। 19 क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर इज। यानी सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। 20 क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इज। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एट इन्फिनिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस में तो उसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। 21st क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। यानी जो यूनिट होता है पावर ऑफ ए लेंस का वो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मेजर करते हैं। 22nd क्वेश्चन है, ये लेंस हैज पावर +2D, इट्स फोकल लेंथ इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। अगर कोई लेंस है उसका पावर +2D है तो उसका फोकल लेंथ 0.5 मीटर होगा। 23rd क्वेश्चन है, ये कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। 24th क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर इज। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू ईयर तो वो कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ग्रेटर देन 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर वो 1 से ज़्यादा होता है। 25th क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स द मोस्ट ऑन रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन के समय लाइट का कौन सा कलर ज़्यादा बेंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। यानी जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जब कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। 27th क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज। यानी मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि m = v/u। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। 28th क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज। यानी जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का तो वो कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निगेटिव। जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का वो निगेटिव होता है। 29th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर के बीच में रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू ईयर इट बेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट ट्रैवल करेगी ग्लास से ईयर में तो यह नॉर्मल से दूर जाएगी। इस कंडीशन में जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इस केस में लाइट ट्रैवल्स करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।